नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डेली क्लाउड संगीता में। दोस्तों, आज मैं आपको मधुकामनी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ कि समर में आपको मधुकामनी की किस प्रकार से केयर करनी है और किस प्रकार इसको ग्रो करना है और कौन सा फर्टिलाइजर इसको देना है गर्मी के मौसम में, जिससे आप भर भर कर इस पर फूल दे सके। आइए बात करते हैं मधुकामनी के एस्पेक्ट्स के बारे में। मधुकामनी एक ऐसा पौधा है जिसको आप कटिंग के द्वारा व बीज के द्वारा आसानी से ग्रो कर सकते हो। यह कटिंग के द्वारा 100% ग्रो हो जाता है। इसी प्रकार बीज के द्वारा भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। इस पर संतरी कलर के फ्लावर आते हैं। उसकी फ्लावर को बीज को निकाल लीजिए। बीज निकाल कर उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इसको उगा सकते हो। इस प्रकार से इस पर फ्लावरिंग आती है। इसको आप थोड़ा सा धूप में रखने के बाद 1 से 2 दिन यह फूल सूख जाता है। इसके बाद इसको आप आसानी से उगा सकते हो। और कटिंग के लिए आपको इसकी मैच्योर कटिंग लेनी है। मैच्योर कटिंग 6 से 8 इंच लंबी होनी चाहिए। उस कटिंग को आप मिट्टी में दबा दीजिए। उसके बाद वह आसानी से ग्रो हो जाती है। और कटिंग उगाने के बाद या बीज उगाने के बाद आप उसको एक पोरस मिट्टी तैयार कीजिए। पोरस मिट्टी तैयार करने के बाद आप उसमें बीज व कटिंग लगा सकते हैं, जिससे आपका जो पौधा है 100% सक्सेसफुल होता है। ये देखिए, इस प्रकार से फूल भी आते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। शाम के समय यह फूल गुच्छों में आते हैं और पूरा का पूरा हमारा जो आंगन है उसको महका देते हैं। आप इसकी टोपियारी भी आसानी से बना सकते हैं। जिस प्रकार मैंने इसकी टोपियारी बनाई, देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने इसकी टोपियारी बनाई है। ये अनबाउंस सा हो रखा था, जिस वजह से मैंने इसको बांध करके एक शेप देने का प्रयास किया है। अब ये जैसे कि समर अप्रैल आ चुका है, अप्रैल में अब इसकी दोबारा से रीग्रोथ होने जा रही है। देखिए इसकी नई नई शूट्स निकल रही है। नई नई शूट्स के द्वारा यह पौधा दोबारा से रीग्रोथ कर रहा है और ये भर भर कर फूल देने के लिए तैयार होने जा रहा है। अब हमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करनी है कि अब इसमें हम ज़्यादा भर भर कर फूल किस प्रकार से ले सकते हैं। ज़्यादा भर भर कर फूल लेने के लिए हमें कुछ सावधानियाँ उसका ध्यान रखना है। मधुकामनी के पौधे पर ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए आपको इसको प्रॉपर धूप देना, आपको उसको 4 से 6 घंटे की धूप अवश्य देनी है, जिससे इसमें नई ग्रोथ भली भांति आ सके और इसमें फूलों की संख्या भी अधिक आ सके। इसके लिए आप सही मिट्टी का चुनाव कीजिए। यदि आपने इसकी मिट्टी सही नहीं बनाई है तब भी इस पर फूल कम आएंगे। और इसमें कोकोपीट 40% मिट्टी और 30% जैविक खाद और 20% कोकोपीट और 10% इसमें आप नीम खली व सरसों खली का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि इस पौधे को विभिन्न बीमारियों से बचाएगा और फूलों को ज़्यादा फूल लाने में मददगार साबित होगा। हर जगह पर रखने से पौधे में फूल कम आते हैं। इसके लिए आपको इसको बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं होनी चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा धूप है तो उसको थोड़ी सी शेड प्रोवाइड कीजिए और यह पौधा बहुत भर भर का फूल देगा। और यदि आप इस पे ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो आप इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र का प्रयोग कीजिए, जिससे आपके पौधे में फूलों की संख्या भर भर कर आएगी और फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा होगा, जिससे आपका पौधा बहुत ही खूबसूरत और महकता रहेगा। में आप गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। पोटेशियम फास्फोरस इसमें बहुत भर भर कर होता है। और आप केले के छिलके को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। लिक्विड खाद के रूप में भी केले के छिलके का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा, आप सरसों खली का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें फास्फोरस और पोटेशियम भर भर कर होता है, जिससे आपके पौधे में खूब अच्छी ग्रोथ आती है और फूल भी भर भर कर आते हैं। तीसरा है हमारा पौधे में पानी का संतुलन बनाकर रखें। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। और यदि आप बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं और इसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और पानी इसमें रुकता है, तब भी पौधा सिर्फ पत्तियां बढ़ाने पर ध्यान देता है, फूल पौधे पर बहुत कम आते हैं। इस प्रकार से पानी डालना है कि आपने पानी डाला और गमले से पूरा ड्रेनेज होल से आपका पानी एक्स्ट्रा बाहर निकल गया। सिर्फ नमी रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी भी इसकी जड़ों को गला सकता है और फूल बहुत कम आने लग जाते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नियमित कटाई छटाई, आप यदि पौधे पर अधिक फूल चाहते हैं तो समय समय पर आप इसकी कटाई छटाई करते रहें। कटाई छटाई से करने के 10 से 15 दिन के अंदर दोबारा से नई कली आ जाती है और खूब पौधा भर भर कर फूल देता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो कि आपको अपने पौधों पर अवश्य प्रयोग करना चाहिए। नियमित कटाई छटाई व जो सड़े गले पत्ते होते हैं या सूखी पत्तियाँ होती है, उन सभी को आप निकाल दीजिए, जिससे पौधा रिग्रोथ कर सके।
करते हैं अपने एस्पेक्ट सही मौसम में ज़्यादा फूल लेने का तरीका। सही मौसम में ज़्यादा फूल लेने के लिए आप देसी तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। आप छाछ का प्रयोग कर सकते हो। 1 गिलास छाछ को आप 10 गिलास पानी में मिलाकर उसको आप उस पौधे में दे सकते हो। दही और प्लस गुड़, 1 चम्मच गुड़ और 2 चम्मच दही का घोल बनाकर आप महीने में 1 बार पौधे में डाल सकते हैं, जिससे पौधों को कैल्शियम की मात्रा जो है वो कम पूरा पोषण मिलेगा और पौधे अच्छी प्रकार से फूल देंगे। और तीसरा एस्पेक्ट है हमारा दालचीनी। दालचीनी हमारे पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है और पत्तियों को बढ़ने में मदद करता है और फूलों की ग्रोथ में भी सहायक सिद्ध होता है। इसलिए आप दालचीनी का भी या तो लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में प्रयोग कर सकते हो, या इसको सूखा ही हल्का सा इसमें छिड़क सकते हो जड़ के हिस्से में। तने को जड़ को बचा करके आप इसमें प्रयोग करना है, फिर उसके बाद में पानी डाल देना है। बात करते हैं इसमें फूल लेने का समय कौन सा होता है। इसमें ज़्यादा फूल लेने का सही समय सर्दियों में तो सितंबर अक्टूबर का समय होता है, जब इस पौधों पर जब मधुकामनी पर फूल बनते हैं। और गर्मियों में जैसे कि हमारा मार्च से लेकर के फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने तक का इसमें फूल खूब भली भांति आते रहते हैं। और बीज के समय में नवंबर से लेकर के और जनवरी तक का इसमें बीज बनता है, जो कि बीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पौधे की ग्रोथ के लिए। नए पौधे की को उगाने के लिए ये समय लेता है 2 से 3 महीने, जब इसमें बीज बनते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मिट्टी इसकी हमेशा पोरस होनी चाहिए, ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। और उसके लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम युक्त हमें इसमें खाद देनी, जिससे हमारे पौधों की फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। और इस प्रकार से इसमें देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें फूल भी आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये फूल पन्ने रात को फूल खिलाता है ये, और बहुत ही खुशबूदार फूल होता है, जो कि हमारे आंगन को महका देता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक दूसरे के साथ उसको शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।